एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग माध्यमिक कर्मसे की हार शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कर्मनसे की हार कहानी के आधार पर भैरव पांडे का छवि चित्रण करेंगे। ये देखिए, भैरव पांडे इस बार एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन मैं आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ। जैसे कि देखिए, ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे एक बार जरूर ही पढ़ लीजिएगा और कर लीजिएगा, ताकि आप लोग परीक्षा में किसी प्रकार का असुविधा ना हो। उसके बाद देखिए, कर्मनसे की हार कहानी के लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह हैं। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया गया। इस कहानी के नायक भैरव पांडे हैं। इसके चरित्र की निम्न विशेषता, देखिए निम्न विशेषता क्या है। पहला जो है आदर्श भाई। भैरव पांडे एक कर्तव्यनिष्ठ आदर्श भाई है। माता पिता के स्वर्ग निधार जाने पर उन्होंने 2 वर्षीय भाई कुलदीप का पालन पोषण बेटे की तरह किया था। बल्कि भाई की तरह नहीं, बल्कि क्या किया था, बेटे की तरह किया था। उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से उसे पाला पोषा था तथा उसके शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध किया था। जितना हो सका था बेचारा से वो प्रबंध किया था। उसके साथ ही देखिए, कुलदीप जब घर से भाग गया तब भी भैरव पांडे उसकी चिंता में लीन थे। देखिए, यहाँ भैरव पांडे चिंता कर रहे थे, जबकि उसे पता था वो भाग गया है तो क्या होगा, उसकी बदनामी होगी। किंतु लेकिन वो भाई प्रेम था और वो भाई को भी अपने बेटे की तरफ पाला था, तो इसीलिए उसके लिए क्या हो रही थी, उसे चिंता हो रही थी। देखिए, उसके बाद हो रही थी के प्रति सजग था, वंश मर्यादा के प्रति सजग। वो देखिए, भले ही वो सब चीज था, भैरव पांडे को यह संदेह था कि उसका भाई कुलदीप पड़ोस की विधवा युवती फुलमत से प्रेम करता है। बाल्टी लेने जब फुलमत उनके घर आई और कुलदीप से टकरा गई तो भैरव पांडे ने उन्हें ऐसे तीखी नजरों से देखा कि दोनों कांप गए। किंतु कर्मनसे की तट पर उन्होंने दोनों का प्रेम लाप देखा तो कुलदीप को थप्पड़ मारने में भी उन्हें संकोच ना हुआ। वे मन में यह भी सोच रहे थे कि अब देखिए, ये जो मर्यादा तो था, लेकिन फिर भी फुलमत के बारे में वो सोच रहे थे, काश फुलमत अपने जात की होती। यहाँ देखिए, जात का स्पेलिंग गलत हो गया, जाकत तो जात की होती कि कितना अच्छा होता, या विधवा ना होती। मतलब उसको भी लगता था कि अगर जाकर ही फुलमत और उसके जात की होती और वो विधवा ना होती तो वो बहुत अच्छा होता और वो अपना लेते। किंतु देखिए, अब दूसरा पॉइंट के उधर देखते हैं। मानवतावादी व्यक्तित्व। भैरव पांडे मानवता के गुण से युक्त है। फुलमत को अपनी बहू स्वीकार करने में वंश मर्यादा के पुरातन संस्कार आड़े आ रहे थे। किंतु जब उन्होंने देखा कि लोग, देखिए, फुलमत और उसके बच्चे को चढ़ी नदी के धार में, मतलब उफनती नदी के धार में फेंकने को तात्पर्य है, तो उनकी मानवता जाग उठी। उन्होंने बच्चे को फुलमत की गोद से ले ली और कहा, मतलब कि वो जो भैरव पांडे थे उन्होंने क्या किया, फुलमत के गोद से उसे ले लिया। और कुलदीप कायर हो सकता है, वो देखिए लेकर के बोलते हैं, कुलदीप कायर हो सकता है, वह अपने बच्चे को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूँ। बता दें कि मैं कायर नहीं हूँ, आप लोगों का सामना मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे जीते भी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझे। फुलमत को अपने घर की कुल लक्ष्मी, अपने भाई की पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लेता है कि चलो ये मेरी है। साहसी एवं निडर। देखिए, ये क्या थे, भैरव पांडे अपाहिज भले ही हो, पर उनका साहस और निर्भीकता प्रशंसनीय था। गांव वाले जब फुलमत और उसके बच्चे को नदी में फेंकने को तत्पर हैं, तब वे चट्टान की तरह अडिग होकर उनके मार्ग में अड़ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। ये एक साहसी आदमी का निशानी है। इन साहस का परिचय वो अपने है। मुखिया के द्वारा यह कहने पर कि पाप का दंड तो फुलमत को भोगना ही पड़ेगा, तब वे निर्भीकता होकर कहते, निर्भीक हो जाते, बोलते कि यदि मैं
वो हालांकि पुराने व्यक्ति थे, उन्हें पता था सब गांव के सभी स्थिति के बारे में उसे पता था। तो वो कहते हैं यदि मैं एक एक के पाप गिनाने लगूंगा तो यहाँ खड़े सारे लोगों को परिवार समेत कर्मनसे के पेट में जाना पड़ेगा। यह सुनकर मुखिया निरुक्त हो जाता। अब मुखिया को भी लगता है कि अगर जहाँ इससे कुछ आगे कहा तो हो सकता है काम बिगड़ सकता है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता है और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिए प्रगतिशील भैरव पांडे प्रगतिशील ग्रामीण है। जहाँ पूरे गांव में यह अंधविश्वास प्रचलित है कि कर्मनसा की बार मानव बलि लेकर ही शांत होती है, वहीं वे इस अंधविश्वास का खंडन करते हुए रूढ़िवादी का विरोध करते हैं। कर्मनसा की बार दूधमुहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांध को ठीक कराना होगा, वो बोलते हैं। और देखिए इतना ही मैंने किया है, तो ये महत्वपूर्ण जो है उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी, तो मैंने लिखा हूँ। और इसके साथ ही अगर आप लोग जांच भी जारी और किसी किस्म का नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग देख करके कर सकते हैं।